हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिनेंट एकेडमी। तो आज हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इस लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन क्या होता है। तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया कि जो डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होने की जो प्रोसेस है उसको ट्रांसक्रिप्शन ऐसे कहा जाता है। डीएनए से एमआरएनए किस तरह से फॉर्म होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। अभी हम देखने वाले हैं कि एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म होने की जो प्रोसेस है उसको ट्रांसलेशन ऐसे कहा जाता है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं ईच एमआरएनए इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। अभी हमने कोडॉन के बारे में स्टडी किया था कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स का क्या बनता है, कोडॉन बनता है। तो ये जो ट्रिपलेट कोडॉन है ये हर एमआरएनए के पास होते हैं, उनका 3-3 का ग्रुप होता है, उसको ट्रिपलेट कोडॉन ऐसे बोलते हैं। Triplet codon supplied by a tRNA having anticodon which has complementary sequence to the codon on mRNA. This is called as a translation. अभी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैं mRNA की डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। तो ये जो अपना mRNA है इसके पास ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर मान के चलो कि यहाँ पर है एडेनिन, ग्वानिन एंड यहाँ पर साइटोसिन एंड आगे के ये जो है ये ऐसे इस तरह से मैंने लिख दिए हैं। तो ये है अपना एमआरएनए। तो ये जो एमआरएनए है उसके पास ये जो कोडॉन्स है वैसे ही कोडॉन टीआरएनए के पास भी होते हैं। अभी यहाँ पर मैंने ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये टीआरएनए का है। टीआरएनए का स्ट्रक्चर हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके एंड में यहाँ पर क्या होते हैं, कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे टीआरएनए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिनके पास ये कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस स्टार्टिंग में कौन है, AUG। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला जो टीआरएनए है वो क्या करता है, इसके साथ पेयर करता है। तो यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, यूरासिल, बिकॉज ए का कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन होता है बट थायमिन आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। थायमिन की जगह पर यहाँ पर यूरासिल प्रेजेंट होता है। यू का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो गया, ए एडेनिन। ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो गया, साइटोसिन। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो टीआरएनए है उसको ढूंढता है और ये दोनों का यहाँ पर पेयरिंग होता है। तो ये जो दो अपोजिट पेयर वाले एमआरएनए एंड टीआरएनए हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होने की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। यहाँ पे मैं फिर से एक बार रीड करती हूँ। ट्रिपलेट कोडॉन सप्लाइड बाय टीआरएनए हैविंग एंटीकोडॉन। अभी यहाँ पर एंटीकोडॉन ऐसे क्यों कहा गया है, ये जो कोडॉन है इनका ये अपोजिट कोडॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए ये कोडॉन का ये कोडॉन क्या हो गया, एंटीकोडॉन हो गया। तो एंटीकोडॉन विच हैज़ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन अ एमआरएनए, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन। तो इस तरह से हमने ट्रांसलेशन के बारे में भी स्टडी कर लिया। अभी करने वाले हैं कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। तो ये जो ट्रांसलोकेशन है उसको मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो अपना डीएनए है ये ऐसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और यहाँ पर ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन इस तरह से ये इसके बॉन्डेड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अभी इनसे जब भी हमारा पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है कि ये जो डीएनए है ये ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में होता है। तो ये इसका एक ट्विस्ट अगर मान के चलो कि ऐसे ओपन हो गया तो ये इस तरह से हमें दिखता है। तो यहाँ पर क्या है, ये एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। ये क्या हो गया, अभी ट्विस्ट हो गया है और ये इस तरह से ऐसे खुल गया है। अभी ये जो ट्विस्ट होता है तो इसके बीच के ये जो हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं ये हाइड्रोजन के बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होने की वजह से ये ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। अभी यहाँ पर क्या होता है कि ये जो थायमिन है ये थायमिन का अपोजिट कौन होता है, तो यहाँ पर ये एडेनिन इसके साथ दूसरा स्ट्रैंड बना लेता है। अभी यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पर साइटोसिन आएगा, साइटोसिन है तो यहाँ पर ग्वानिन आएगा, यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ पर एडेनिन आएगा और एडेनिन है तो यहाँ पर थायमिन आएगा, एडेनिन है तो यहाँ पर थायमिन आएगा। तो इस तरह से ये ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं और ये जो है ये इनका एक यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म हो जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अभी ये तो ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और ये जो स्ट्रक्चर है ये जो स्ट्रैंड यहाँ पर फॉर्म हुआ है वो फ्लोट होके यहाँ पर यानी कि
साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में आने के बाद यहाँ पर कौन है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन। बट अभी हमने क्या देखा था कि mRNA के पास थायमिन नहीं होता है, उसके बदले में यूरासिल होता है। तो इसके बदले में हमें यहाँ पर यूरासिल लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको कैंसिल करके यूरासिल लिख देती हूँ, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ओके अभी यहाँ पर क्या हो गया, ये mRNA इस तरह से साइटोप्लाज्म में आ गया है। अब इस तरह से ये इसकी स्ट्रैंड यहाँ पर mRNA बन जाता है। अभी मान के चलो कि ये mRNA का स्टैंड यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर कुछ चेंजेस किए हैं, क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो हमेशा AUG ये वाले कोडॉन से ही होती है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे mRNA प्रेजेंट होते हैं, बट जिनका ये जो इनिशियल कोडॉन AUG होता है उनसे ही प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर ये जो tRNA है, यहाँ पे ये जो tRNA है उसका कोडॉन क्या है, यूरासिल, एडेनिन एंड साइटोसिन। जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, यूरासिल, यूरासिल का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, एडेनिन, एंड ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, साइटोसिन। तो इसका पैर कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये तो ये tRNA क्या करता है कि ये वाले mRNA को ढूंढते हुए यहाँ पर आता है और इसके साथ क्या करता है, पैर बना लेता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है वो क्या है, tRNA है। तो ये tRNA यहाँ पर इसे स्ट्रैंड की तरह यहाँ पर मैंने बना लिया है। ये क्या करते हैं कि इसके ऊपर आकर पैर कर देते हैं खुद को। तो इस तरह से ये tRNA है, और ये tRNA जब भी आता है तो खुद के साथ यहाँ पर एक अमाइनो एसिड भी लेकर आता है। तो ये क्या हो गया, अमाइनो एसिड यहाँ पर उसके हेड पे यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये जो AUG है, ये AUG क्या है, एक कोडॉन है। तो ये AUG कोडॉन कौन सा एडेनिन कौन सा अमाइनो एसिड रिप्रेजेंट करता है, तो मिथियोनिन ये अमाइनो एसिड रिप्रेजेंट करता है। अभी यहाँ पर क्या होता है कि ये एक अमाइनो एसिड लेकर आ गया। अभी इसी तरह यहाँ पे AGG है, तो यहाँ पर एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा, यहाँ पर हम दूसरा tRNA देखते हैं। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है यूरासिल, ग्वानिन का होता है साइटोसिन, और दूसरे वाले ग्वानिन का होता है साइटोसिन। तो UCC ऐसा वाला जो tRNA है वो ढूंढते ढूंढते यहाँ पर इसके पास आ जाता है। अभी इसके पास यहाँ पर आ गया तो ये क्या होता है कि ये tRNA है। तो ये tRNA इसके साथ यहाँ पर रहता है, इसके पास भी और एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो ये चेन अभी आगे आगे जाने वाली है। यहाँ पर ये जो अमाइनो एसिड है और यहाँ पे ये जो पहले वाला अमाइनो एसिड, इनका क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। उसको पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे कहा जाता है। अभी इस तरह से ये क्या हो गया, इनका बॉन्ड बन गया। फिर ये जो mRNA है ये यहाँ से निकल जाता है। अभी ये निकल क्यों गया, क्योंकि इसका काम तो हो गया। इसने क्या कर दिया है, यहाँ पर अमाइनो एसिड बना दिया है जो कि इसके साथ क्या हो गया है, कंबाइन हो गया है पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से। ऐसे ही अभी मान के चलो कि नेक्स्ट यहाँ पर है ग्वानिन। तो इस तरह से इसका भी जो कॉम्प्लीमेंट्री tRNA है वो उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आएगा, और ये यहाँ पर इसके खुद के साथ एक अमाइनो एसिड भी लाएगा। तो ये जो अमाइनो एसिड यहाँ पर है और ये जो अमाइनो एसिड है, इनके बीच में क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, और यहाँ का तब तक mRNA आगे निकल जाता है। अभी ये यहाँ से कैंसिल हो गया है बिकॉज ये लोगों ने यहाँ पर बॉन्ड बना लिया है। इस तरह से जब तक ये स्टॉप कोडॉन नहीं आता है, एक कोडॉन पर्टिकुलर ऐसा होता है जहाँ पर ये और tRNA आने की प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाती है, तो वो पर्टिकुलर कोडॉन को स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। तो वो स्टॉप कोडॉन आने तक ये प्रोसेस चलती ही रहती है, और यहाँ पर ये mRNA आगे आगे निकल जाके इसका काम खत्म हो जाता है, और ये पूरा mRNA यहाँ पर वैनिश हो जाता है और इनकी चेन यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर इट फॉर्म्स अ प्रोटीन। तो यहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड अभी यहाँ पर ये बॉन्ड की वजह से कंबाइन हुए हैं, और इस तरह से यहाँ पर ये प्रोटीन फॉर्म होते हैं। तो mRNA से प्रोटीन फॉर्म होने की जो प्रोसेस है उसको ट्रांसलेशन ऐसे कहा गया है। एंड ये जो प्रोसेस है ये हमेशा mRNA के AUG ये वाले कोडॉन से ही स्टार्ट होती है। तो इस तरह से हमने ये mRNA से किस तरह से प्रोटीन फॉर्म होता है ये डायग्राम के थ्रू समझ लिया है।
अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस अ न्यू लिविंग इंडिविजुअल like themselves due to the change only, and some of these genes are transmitted to the next generation without any changes. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद की तरह ही दूसरा न्यू इंडिविजुअल जब भी प्रोड्यूस करते हैं तो हम जनरली देखते हैं कि हम हमारे पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे ये जो कोडॉन है वो एज इट इज़ नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, ये जो जीन्स है वो ऐसे कि ऐसे ही नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होती है। जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, वो एज इट इज़ नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होती है। इसीलिए हमारे जो अपीयरेंस है, हमारा अपीयरेंस हमारे पेरेंट्स से रिसेम्बल्स होता है, सिमिलर होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यही जो डीएनए है, आरएनए है, वो नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज़ पास होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।